नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 का कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि क्या एक्सपर्ट्स का रिव्यू है, सभी शिफ्ट्स का जो पेपर हुआ है उनका क्या स्तर रहा, कौन सी शिफ्ट का स्तर कम रहा, किसका टफ रहा, सब कुछ एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे। साथ ही जो कैंडिडेट्स का फीडबैक मिला है एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, उसके आधार पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वीडियो के आखिर में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपने अलग अलग माध्यमों से जो आंसर की जारी की गई है विभिन्न कोचिंग्स के द्वारा, उनसे अपने आंसर्स मैच किए होंगे। अपनी ओएमआर के जो आंसर्स हैं आपने फिल किए हैं वो सारे मैच किए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका एक स्कोर बन रहा होगा। हालांकि दोस्तों ऑफिशियल आंसर की अभी तक नहीं आई है बोर्ड की, लेकिन जो डिफरेंट कोचिंग्स ने आंसर की जारी की है वो लगभग 90% 95% सही होती है। कुछ एक क्वेश्चंस में आंसर डिफरेंट होते हैं और ये हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है। तो कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स परिवर्तित भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर क्या बन रहा है, आप अपने स्कोर्स जो हैं वो मैच कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो पेपर हुआ है उसका लेवल क्या रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो 23 अक्टूबर को फर्स्ट पारी का जो पेपर हुआ, क्योंकि उस समय पैटर्न डिस्क्लोज नहीं था, तो कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा वो, हालांकि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन अन्य शिफ्ट्स की बात करें, जो बाद की शिफ्ट्स हैं, उनको एक पैटर्न का आइडिया हो गया था कि इस पैटर्न में या इस तरह के जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस बदल बदल के पूछे गए हैं, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली कि जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उनमें क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहा। अगर बात करें 23 और 24 अक्टूबर की, 23 के दोनों जो पेपर्स थे उनकी पहली पारी और दूसरी पारी के रीजनिंग के क्वेश्चंस का पैटर्न एक जैसा था, और वहीं 24 अक्टूबर की पहले पारी की जो रीजनिंग है वो दूसरे पारी की जो रीजनिंग है उसका पैटर्न लगभग सेम था। तो पैटर्न एक तरीके से डिस्क्लोज हो गया। वहीं पे कई कैंडिडेट्स को ये आइडिया भी हो गया कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं जीके सेक्शन से। जैसे कि पहली ही पारी में, 23 अक्टूबर की पहली पारी में जो राजस्थान का कल्चर है उसमें संत संप्रदाय, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, और उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पारी में भी और बाकी के दोनों पारियों में भी क्वेश्चंस आए कॉन्स्टिट्यूशन से। और अन्य जो क्वेश्चंस का पैटर्न था कि क्रम पूछा जा रहा था, राज्यपाल का क्रम क्या है, मुख्यमंत्रियों का क्रम क्या है, इसी तरीके से पर्वत की जो चोटियाँ, अरावली पर्वत की चोटियों का क्रम क्या है। मतलब ये तुलनात्मक जो इस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उससे कैंडिडेट्स को एक आइडिया होगा, जिसका फ़ायदा जो बाद की जो शिफ्ट्स हैं उनको हुआ। हालांकि जो 24 अक्टूबर की तीसरी यानी कि ओवरऑल जो तीसरी शिफ्ट थी, या 24 अक्टूबर की पहली शिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं, उसमें कुछ पेपर लेंदी देखने को मिला, और जो सेकंड शिफ्ट रही 24 अक्टूबर की यानी कि कल की, उसका पेपर अन्य शिफ्ट्स की बजाय थोड़ा सा हल्का रहा। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे पटवारी भर्ती परीक्षा में आंसर की जारी करने के बाद बोर्ड के द्वारा जो है नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न रिपीट हुआ है उसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओवरऑल राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में 15 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लगभग 15 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। और जो मीडिया रिपोर्ट से हमें जानकारी मिली है, लगभग 70% के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। हालांकि कई कैंडिडेट्स का सेंटर दूर भी था, उसके बावजूद 70% लगभग अटेंडेंस रही है। तो हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 8 साढ़े 8 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए हैं या एग्ज़ाम दिया है। तो जनरल कैटेगरी के लगभग 1,35,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, ओबीसी के लगभग 6 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, ईडब्ल्यूएस के 1,35,000 के आसपास, एमबीएस जो एमबीसी है उसके लगभग 50 से 60 हज़ार के आसपास कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, एससी के 2.25 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, वहीं एसटी के 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। तो इस तरीके से ओवरऑल इनका जो टोटल है लगभग 15 लाख होता है। हालांकि ये आंकड़े थोड़े कम हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करके देख सकते हो। तो कैटेगरी वाइज अगर देखे जाए तो जनरल कैटेगरी में अगर 70% 1,35,000 का हम निकालें तो लगभग ये आपका बनता है
90,000 के आसपास 90,000 जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। और इसी तरीके से ओबीसी की बात करें तो लगभग 6 लाख या इससे थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, 70% माने इसका, तो लगभग 4.5 सवा 4 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने जो है ओबीसी के कैंडिडेट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम में। तो इन सभी फैक्ट्स को हमने एनालिसिस किया है कि कितने कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज अपीयर हो रहे हैं। वहीं कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स का हमने फीडबैक भी लिया है, उसके आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है, प्रीवियस ईयर्स की क्या कट ऑफ रही थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या रही थी। तो बात करते हैं 2015 की जो पटवारी एग्ज़ाम था उसमें लगभग वैकेंसीज थी आपकी 4400 वैकेंसीज थी, 4500 अगर हम मान के चलें, लगभग 4500 वैकेंसीज़ मान लेते हैं। और इस बार की जो वैकेंसीज़ है वो 5300 वैकेंसीज़ है, 5300 यानी लगभग 1000 वैकेंसीज़ जो है इस बार ज़्यादा है पिछली भर्ती की तुलना में। अब पिछली भर्ती में क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज वो देख लेते हैं। उस समय आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तो 10% उनका अलग से कट ऑफ हम देखेंगे। तो इस बार आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो जो जनरल कैटेगरी थी अनरिजर्व कैटेगरी उसकी कट ऑफ 196 रही थी। और इसमें अदर जो कैटेगरीज हैं फीमेल कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं एससी की, तो एससी की जनरल जो कट ऑफ है वो 168 रही थी, एसटी की कट ऑफ रही थी 160 और ओबीसी की कट ऑफ रही थी 193। और वैसे जो शहरिया कैटेगरी है उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो ये प्रीवियस जो भर्ती परीक्षा थी पटवारी की उसमें ये कट ऑफ रही थी। इस बार वैकेंसीज़ ज़्यादा है, यानी लगभग 1000 वैकेंसीज ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी उस अनुपात में थोड़े ज़्यादा ही हैं जिन्होंने अप्लाई किया है या एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो इन सभी फैक्ट्स का हमने ध्यान रखा है। कैंडिडेट्स का फीडबैक भी मिला है कि पेपर का लेवल जो आया है चारों ही शिफ्ट्स में पेपर का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट है, यानी पेपर इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आप क्वेश्चंस कर ना सको। यानी 10 क्वेश्चंस आप ऐसे मान के चल सकते हो कि टफ रहे होंगे हर शिफ्ट में, यानी 10 क्वेश्चंस अगर आप स्किप भी करते हो तो 140 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कैंडिडेट्स अगर अच्छी तैयारी की है बहुत ज़्यादा तो उन्होंने 140 क्वेश्चंस तक सही कर सकते हो। और फिर भी कहीं ना कहीं देखें तो एक्यूरेसी 100% नहीं रहती है, तो कैंडिडेट्स के 140 अगर क्वेश्चन नहीं भी सही होते हैं तो 130 के आसपास कैंडिडेट्स जो टॉपर्स रहेंगे उनके 130 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। 130 क्वेश्चन सही होने का मतलब है लगभग 250 से 260 के आसपास टॉपर का जो है स्कोर रह सकता है इस बार। लेकिन हमें देखनी है कट ऑफ होती है जो जिस कट ऑफ का मतलब वो होता है कि जिस लेवल से जो एक कैंडिडेट है वो उससे ऊपर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो हमें टॉपर्स की क्या कट ऑफ रहेगी या टॉपर्स की क्या मार्क्स रहेंगे, स्कोर रहेगा, वो नहीं देखना है। हमें देखना है जो निचला स्तर है जिस पर कि कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे इस एग्ज़ाम में। तो ये है इस बार की कट ऑफ जो रह सकती है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है इस बार 67 to 70%, यानी लगभग 200 से 210। बहुत सारे आपको ऐसे एक्सपर्ट्स बता रहे होंगे कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि हालांकि पेपर का पैटर्न जो डिस्क्लोज हो गया लेकिन उसके बावजूद भी 100% एक्यूरेसी से किसी ने क्वेश्चन कर दिया हो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। पेपर पैटर्न डिस्क्लोज होने के बावजूद भी कैंडिडेट से सिली मिस्टेक्स होती हैं और संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि पेपर लगभग उनको पता है, तो उस जल्दबाजी में भी कई क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो कट ऑफ इस बार जनरल कैटेगरी की 200 से 210 मार्क्स ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 66 to 70%, यानी लगभग 190 से 200 के बीच ओबीसी, और इसी रेंज में रहने वाली है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। बात करें एससी कैटेगरी की तो 60 to 62%, यानी कि आपकी लगभग हो गया ये 180 से 190 के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी एससी कैटेगरी की। एसटी की बात करें तो लगभग आपकी रहेगी 165 से 175 के बीच। और जो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अगर प्रीवियस ईयर की तुलना में आप देखें कि जो फीमेल कैटेगरी है जनरल में आप देखें अनरिजर्व्ड में फीमेल कैटेगरी कट ऑफ मेल कैटेगरी से लगभग 25-26 मार्क्स कम थी। और एससी की बात करें तो इसमें लगभग 30 से ज़्यादा 35 मार्क्स कम थी। एसटी की बात करें तो 25 के आसपास मार्क्स की कम थी। और ओबीसी की बात करें तो लगभग 30 मार्क्स कम थी। तो एक एवरेज मान के चल सकते हैं कि 25 से 30 मार्क्स फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ कम रहेगी मेल कैटेगरी से। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है वो लगभग 25 से 30 मार्क्स आप कम करें तो लगभग 175 से 185 के पास आपकी फीमेल कैटेगरी की जनरल में। ओबीसी में बात करें तो लगभग 25 से 30 मार्क्स कम कर सकते हैं आप, तो लगभग ये आपकी आ जाएगी 165 से 175।
इसी तरीके से एससी की आप कर सकते हैं। लगभग 180 में से अगर आप 25 मार्क्स कम करते हैं तो 155 से लगभग 165 के बीच। और वहीं देखें एसटी की, तो एसटी फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 140 से 150 के बीच रह सकती है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ रह सकती है। अगर कोई एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई जाएगी कट ऑफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर जब ऐसा लगता है कि इजी हो गया है या पैटर्न डिस्क्लोज हो गया है, तो उस वक्त क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिली मिस्टेक करते हैं पेपर को जल्दबाजी में करने के चक्कर में। तो उस चक्कर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के गलत हो जाते हैं जो उनको आते हैं, उन्होंने पढ़े हैं, लेकिन पेपर करने की जल्दी में वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ऐसा लगभग हर कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको आते हुए भी वो गलत वहाँ पर करके आते हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए कैंडिडेट्स के फीडबैक के आधार पर आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही एक बात और यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जिस हिसाब से पैटर्न आया है उसको देखते हुए तो नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए, लेकिन आरएसएम एसएसबी बोर्ड का इतिहास रहा है कि एलडीसी 2018 में भी जहां मांग उठी थी कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। लेकिन अगर देखा जाएगा कि टॉपर्स, जो अलग अलग शिफ्ट के जो टॉपर्स हैं, उनके स्कोर में बहुत ज़्यादा अंतर है, तब जो है आपका नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा और होना ही चाहिए, और इस चीज़ का बोर्ड को संज्ञान भी लेना होगा। अगर कैंडिडेट्स ऐसी मांग करते हैं तो संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आपकी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।